जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। वैसे तो आज हम लोग शपथ ग्रहण समारोह के बारे में बात करते, लेकिन फिर पता चला कि मुख्यमंत्री जी अकेले शपथ ले रहे हैं। अभी मंत्रियों का डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे। क्या इसमें पेच फंस रहा है, इस पे हम लोग कल या शाम तक बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक साक्षात्कार की बात करना बहुत ज़रूरी है। कल प्रभात खबर ने एक इंटरव्यू लिया माननीय जयराम महतो जी का। माननीय शब्द अब यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि विधायक बन गए हैं, ठीक है, विधानसभा जाएंगे। तो भले इस व्यक्ति की इज्जत ना हो, लेकिन उस पद का इज्जत ज़रूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो माननीय जयराम महतो जी का कल एक इंटरव्यू आया प्रभात खबर में, यूट्यूब चैनल पे। आप सबने भी देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर जा कर के देखिए। मुझे लगता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन जो जयराम महतो जी के फ्यूचर को लेकर के है, उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट करने का काम किया है। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा ईमानदार लगी, जेन्युइन लगी, वो चीज़ ये थी कि उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बोला सिद्धांत और सत्ता, सिद्धांत और सत्ता दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप सत्ता चाहते हैं तो आपको अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और इस तरह से बिल्कुल स्पष्ट कोई युवा नेता ही बोल सकता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल मैं तारीफ़ करूंगा, ठीक है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे एंटी JLKM, एंटी जयराम, एंटी JMM, एंटी बीजेपी, बहुत अलग अलग तरीके से पेंट करते हैं। मुझे उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ऐसे जो भी लोग हैं जो कमेंट में ये बोल रहे थे कि मोदी ने 15 लाख कहाँ दिया, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह के जितने भी लोग हैं मैं उनको विमर्श के लायक समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये रील्स देखने वाली कौम है, रील्स देखने वाले लोग हैं। इनका बौद्धिक लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इनका ऊपर तल्ला बिल्कुल खाली है। और जयराम के समर्थकों से, माननीय जयराम महतो के समर्थकों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी के समर्थकों की तरह बिहेव करना बंद कर देना, अदरवाइज़ तुम्हारे नेता को ही दिक्कत होगी, ठीक है। ये जयराम के समर्थकों से मेरा स्पेशल अपील होगा कि कृपया करके राहुल गांधी के समर्थकों की तरह व्यवहार न करें, क्योंकि राहुल गांधी जी को जो सपोर्ट करते हैं वो भी मैक्सिमम ऊपर तल्ला उनका खाली ही रहता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपने प्रूडेंस का, अपने विजडम का भी प्रयोग किया करिएगा जब भी आप कोई बात सामने रखें। सिर्फ रील्स देख करके और कुछ एक यूट्यूब चैनल देख करके अपना विचार डेवलप ना करें, ये एक सजेशन होगा। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या उन्होंने बोला। अपने आप को तो पहले उन्होंने CM मटेरियल बोला। इससे ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि वो किसी भी दल में जाएंगे तो CM फेस के रूप में ही जाएंगे, अदरवाइज़ उनका बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ऐसे ही वोट काटते रहेंगे। अगर मुझे CM की तरह प्रोजेक्ट नहीं करोगे, मैं कोई मंत्री या डिप्यूटी CM बनने के लिए नहीं जाऊंगा। मत करो, फिर मैं ऐसे ही आपका वोट काटते रहूँगा, आपको भी सत्ता में नहीं आने दूंगा। और अगर आप न्यूट्रल होकर के सोचिएगा कि जयराम महतो को CM कौन सी पार्टी बना सकती है, अगर बनाएगी तो, वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बनाएगी भी तो कौन सी पार्टी बना सकती है, तो एक ही नाम सामने आएगा, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि JMM तो बनाने से रही, JMM में वो पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है CM के पद के लिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनके बाद माननीय कल्पना सोरेन जी, और फिर उनके बच्चे, और फिर ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। वहाँ बसंत सोरेन को तो मौका मिल ही नहीं रहा है, माननीय बसंत सोरेन जी को, तो फिर किसी और को क्या मौका मिलेगा। तो वहाँ पर ये वैकेंसी है नहीं। कांग्रेस का इतना औकात झारखंड में कभी नहीं होगा कि ये CM अपना प्रोजेक्ट करे, इतना औकात कभी होगा ही नहीं कांग्रेस का, क्योंकि इनके पास एक ही वोट बैंक है मुस्लिम्स का, और सिर्फ मुस्लिम्स के भरोसे ये कभी किला फतेह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ले दे के एक ही पार्टी बचती है भाजपा, लेकिन भाजपा के साथ ही बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि भाजपा के पास झारखंड में कोई CM फेस नहीं है। इस बार के चुनाव में उनके जितने बड़े बड़े नेता हैं बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, और सब दगे हुए कारतूस समझ में आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का वैसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, कोई उनका जलवा है नहीं। अर्जुन मुंडा आप देख लीजिए, लोकसभा में भी हारे, विधानसभा में भी हारे, उनका भी जलवा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और भाजपा को एक नई राजनीति स्टार्ट करनी होगी, किसी एक महतो चेहरा को उनको प्रोजेक्ट करना होगा एज अ CM, तभी जा कर के वो जो आदिवासी वोट उनसे छिटका है उसको कंपनसेट कर सकेगी ये महतो कम्युनिटी। और महतो समाज बहुत डेस्परेटली चाह रहा है कि हमारे कम्युनिटी से CM बने। हम सिर्फ शिक्षा मंत्री या श्रम मंत्री
या फिर और कोई मंत्री बनने के लिए हम पैदा नहीं हुए, हमें मुख्यमंत्री भी बनना है, उस पोस्ट तक भी जाना है। उनका डिमांड भी जायज़ है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये एक नई राजनीति यहाँ से स्टार्ट हो सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचे तो। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम है इसमें आजसू पार्टी, क्योंकि जयराम महतो की पार्टी और आजसू पार्टी दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना अगेन चैलेंजिंग होगा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आजसू को साइड कर दिया जाए, जयराम जी को भाजपा के साथ मिलाया जाए। तो यहाँ दिक्कत क्या होगा, फिर आजसू वही काम करेगी जो जयराम महतो की पार्टी कर रही थी, फिर आजसू वोट काटने का काम करेगी। क्योंकि बिल्कुल ये समझना कि नहीं आजसू खत्म ही हो जाएगा, बिल्कुल पिक्चर से ऐसा होगा नहीं। आजसू हमेशा इतना मजबूत रहेगी कि वो वोट काट करके आपको हरा सके, भले जीत ना सके लेकिन हरा सके, जो काम इस बार के चुनाव में JLKM ने किया है और आगे भी करेगी। तो बीजेपी के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि आदिवासी वोट उनसे छिटक रहा है और आदिवासी को बार बार CM प्रोजेक्ट करना मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए ये स्वागत योग्य रहेगा। उनको अब किसी और चेहरे पर अपना दाव आजमाना चाहिए। और जहाँ तक मेरी समझ है, जयराम महतो जी को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, करना भी चाहिए एज अ CM, लेकिन उसके लिए जयराम महतो जी को अपनी पार्टी मर्ज करना होगा भाजपा में। वो JLKM के तौर पे CM नहीं बनेंगे, वो पूर्ण रूप से उनको भाजपा में शामिल होना पड़ेगा। तो ये सारे स्पेकुलेशंस हैं, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, और ये स्पेकुलेशंस जो है यही वास्तविक अगर होगा तभी CM के तौर पर इनको प्रोजेक्ट किया जाएगा और CM ये बन भी सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। किसी और पार्टी के साथ तो कोई ऑप्शन नहीं है। और कुछ लोग जो अति उत्साहित लोग हैं कमेंट में जो बोलते हैं कि अकेले दम पे JLKM इतना सीट जीत जाएगी कि CM भी एक दिन बनेगी, तो ये बिल्कुल कोरी कल्पनाएं हैं, ये कभी भी सत्य नहीं होने वाला। अब मैं ये सब बातें बोलूँगा तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, तो लग जाए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है। जिनको बुरा लग रहा है, जिनको ये चीज़ वास्तविक लगता है कि JLKM एक दिन इतना सीट ले आएगी कि CM बन जाएगा, तो फिर आप यही बताना चाह रहे हैं कि आपका ये ऊपर तल्ला खाली है। तो उस तरीके से बिहेव मत करो, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने का प्रयास करो। और आपके नेता भी बोल रहे हैं, आपके नेता भी इनडायरेक्ट वे में आपको ये मैसेज दे रहे हैं, सत्ता पाने के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनसे इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर ये सत्ता चाहते हैं? तो सबसे पहली बात ये हो जाएगी कि कुर्मी समुदाय को ST में शामिल करना है। इस बात से इनको पीछे हटना पड़ेगा। ये इसको आगे लेकर के जाएंगे या बहुत ज़्यादा इसको बोलेंगे सभाओं में, तो इससे नुकसान होगा, ठीक है। तो इसको इनको ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, जहाँ पे फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा अगर ये भाजपा के साथ जाते हैं, क्योंकि CM बनना है, अगेन वही बात हो गई, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 1932 को लेकर के बहुत ज़्यादा मुखर नहीं हो सकते, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड पर ये झारखंड में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, संभव ही नहीं है। अब फिर इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे जिनके पास 1932 का हथियार, मेरे पास भी है, ये मत सोचना है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पूरा झारखंड को देखिए, पूरा झारखंड को देखना होगा, और किसी एक पार्ट को देख करके पूरे झारखंड के लिए नियम कानून बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज़ से भी इनको पीछे आना पड़ेगा। जो मूलभूत वादे जो जयराम महतो जी ने स्टार्टिंग में किए थे, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ करके ये आगे एज अ CM प्रोजेक्ट हो सकते हैं। बाकी इनके समर्थकों को ये बात समझनी है, इनके समर्थक कितना इस बात को समझेंगे, किस हद तक समर्थक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये मायने रखता है। तो कल का इंटरव्यू इनका जो प्रभात खबर वाला था उसको देखिए, ज़रूर देखिए, और उस इंटरव्यू को देखने के बाद ये भी आपको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा बीजेपी के लिए ये सॉफ्ट दिख रहे हैं और JMM पे ज़्यादा आक्रामक हैं। और इसका कारण भी है क्योंकि JMM सत्ता में रही है और फिर से JMM सत्ता में है, तो जाहिर तौर पर उनको उनके खिलाफ आक्रामक होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया उस वीडियो को देखने के बाद। और आने वाले टाइम पे, आने वाले समय में जयराम महतो झारखंड की राजनीति का एक बहुत ही चर्चित सिर्फ अपने प्रेजेंस के मामले में नहीं, सत्ता बनाने और बिगाड़ने के मामले में बात कर रहा हूँ, एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति साबित होंगे। इनको हर पॉलिटिकल पार्टी
कहीं ना कहीं इनको स्टेबल करने का प्रयास करेगी, कहीं ना कहीं इनसे संवाद करने का प्रयास करेगी, अपनी ओर लाने का प्रयास करेगी हर एक पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन जो इनको चाहिए सीएम का पद, वो सिर्फ एक ही पार्टी दे सकती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है, कमेंट करिए, अपनी राय रखिए सामने। और कल हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ सीएम अकेले शपथ क्यों ले रहे हैं, मंत्रियों को लेकर के कहाँ पेच फंस रहा है, इस पर कल हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी अपने दिमाग का भी प्रयोग करिए, ठीक है। यूट्यूब है, बहुत सारे चैनल्स हैं, किताबें हैं, पढ़िए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आपका मानसिक विकास हो सकता है। तो प्रयास करिए किसी के कहे कहाए बात पर, और बिल्कुल एक धारा में नहीं चलना है, ठीक है ना। एक धारा में चलिएगा, एक ही तरह का सोचिएगा, तो अंत में जा कर के कोई ना कोई व्यक्ति आपको जाहिल बोल देगा, ठीक है ना। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।